नमस्कार। हमने तो पब्लिक के खातिर रूल बनाए इतने, माइंड लगाया, टाइम लगाया, अकल बिड़ाए इतना थक गए कि पूछो मत हमको क्या क्या हुआ। दिल्ली के पॉल्यूशन जितना निकला सर से धूं। Okay, so just to make it clear, the first 2 minutes are just to set the prod, and after the 2 minutes end, we will ring the bell once. Only after that, you're allowed to start the performance. Is that clear with everyone? Cool? Okay. कर दे बंद. The timer will start again. नमस्कार। हमने तो पब्लिक के खातिर रूल बनाए इतने, माइंड लगाया, टाइम लगाया, अकल बिड़ाए इतना थक गए कि पूछो मत हमको क्या क्या हुआ। दिल्ली के पॉल्यूशन जितना निकला सर से धूं। 2 बोतल ऑक्सीजन की ले ली फिर भी कुछ ना होता। पब्लिक की ऐसी की तैसी जिस्म हमारा रोता। फिर हमने सोचा ले ले रेस्ट कहीं पे जाकर, 2 अद्धे विस्की की मारे नींद की गोली खा। ऊपर से ये जहीर। सर जी, उठ जाओ जी, उठने का टाइम हो गया। आप यहाँ सोते रह गए, लगता है कहीं क्राइम हो गया। अरे क्या हो गया? अरे नेताजी, आप क्या कुछ लिखा? आप यहाँ पर कैसे? हमने पिछली कई पीढ़ियों से दिल्ली की जनता की सेवा की है और चाहेंगे कि ये सेवा की कुर्सी पर हम ही बैठे रहें। तो ऐसा क्या हो गया नेताजी? आपके राज में तो हर जगह खुशहाली है, सड़कें तेजी से टूट रही हैं तो तेजी से बन भी तो रही हैं। माना कि महंगाई है, पर जीडीपी भी तो बढ़ रही है। एक अराजकतावादी, क्या कहते हैं, एनार्किस्ट, जहीर नाम है उसका, जो ना खुद लॉ में मानता है और ना दूसरों को मानने की नसीहत देता है। तो हमारी ड्यूटी में हमने अच्छे अच्छों की बोलती बंद कर दी है, तो फिर ये जहीर से इतना डर क्यों? तुम्हें उसका कुछ करना पड़ेगा, हवालात में डाल दो उसे, तभी लोगों को पता चलेगा कि रूल्स ना मानने वालों का क्या होता है। जी, अगर रूल में ये मानता ही नहीं तो कभी ना कभी तो तोड़ेगा ही, तब पकड़ लेंगे उसे। सांप को उसके बिल में ही मार देना चाहिए। जिस तरह लोग उसकी बातों में आ रहे हैं वो दिन दूर नहीं जब हर घर से एक एनार्किस्ट निकलेगा। और दिल्ली को कश्मीर बनते हुए देर नहीं लगेगी। तुम बस कुछ करके उसे हत्या लो। जी, अभी हाल ही में कुछ आतंकवादी पकड़े गए हैं, उनके पास से कुछ बम भी बरामद हुए। इसके आसपास कहीं उसे फंसाने की कोशिश करते हैं। धन्यवाद, पर कुछ नाम मत उछालना हमारा। पॉलिटिकल स्टंट तो इसका हम बाद में बनाएंगे। कहीं मेरे यार साहसी, चांद ने कहा चांदनी की कसम, नहीं नहीं नहीं। रोक रोक। कौन है? क्या काम है? बात करनी है। तुम दरवाजा खोलो। कितने लोग हो? हम 2 लोग हैं। तुम तो दरवाजा आप- तो खोलो। तो आपस में ही कर लो ना। ये भी ठीक है। और बताइए साहब, क्या चल रहा है आजकल? क्या बताएं, सुबह होती है, शाम होती है, जिंदगी यूं ही तमाम है। ये किन बातों में आ गए हम? दरवाजा खोलो, पुलिस है। तो तुम हो जहीर? जी,
घर तो काफी अच्छा बना है। करते क्या हो? जी मैं कवि हूँ। कवि हो? जरा हम भी देखें कविता। इन सब से इतना कमा लेते हो? लगता है लोगों को आजकल सत्ता के विरुद्ध लिखी कविताएं ज्यादा पसंद आ रही हैं। पहले आप ये बताइए आप यहाँ आए क्यों हैं? हमें तुम्हारे घर की तलाशी लेनी है। तलाशी लेनी है? पर क्यों? हमें पता लगा है कि तुम कुछ असामाजिक कामों में शामिल हो। फिर तो आप सर्च वारंट लाए ही होंगे। अब क्या है ना, तुम ठहरे एनार्किस्ट, सर्च वारंट जैसे कागजात में मानोगे तो नहीं, तो हमने सोचा एक पेड़ को कटने से ही बचा। पाटिल, तो अपनी छानबीन शुरू करो। हाँ कर लो तलाशी, क्या ही मिलेगा मेरे घर। सर ये देखो यहाँ क्या मिला। क्या मिला? इस भोले भाले दिखने वाले, नियम ना मानने वाले के घर एक बना बनाया बॉम्ब मिला। क्या? मतलब कि हमारा शक सही निकला। पकड़ लो इसे। क्या बॉम्ब मिला? मुझे फंसाने की कोशिश मत करो। तुम अराजकतावादी नहीं, तुम आतंकवादी हो। पिछले हफ्ते पकड़े गए आतंकवादियों में ये भी मिला हुआ होगा। अब तुम अपना गुनाह खुद मानते हो या हम अपने तरीके से मानते हैं? कैसा गुनाह? आप खुद बॉम्ब लाए, उसको छुपाया, लुका छुपी खेली और मुझे ढप्पा कर दिया। मैं कोई गुनाह नहीं मानता। तुम तो काफी शातिर लगते हो, बड़ी सफाई से मुकर गए। और तुम हम पर ही तुम्हें फंसाने का इल्जाम लगा रहे हो। तुम्हारी सुनवाई अब कोर्ट में होगी और ये कविता ये अब सलाखों के पीछे ही पूरी करना। मैं ना तुम्हारे इस कानून में मानता हूं और ना इस व्यवस्था में। चले जाओ यहां से। और मेरी कविता वो पूरी हो चुकी है, तो सलाखों की शरण अगली बार लूंगा। सर लगता नहीं है ऐसे मानेगा। आ आ अब सच सच बताओ, किसके लिए काम करते हो? किसके लिए काम करते हो मतलब? ये जो सरकार के खिलाफ इतना कुछ लिखते रहते हो, नेताजी के नाक में दम कर रखा है। कहां से पैसे मिल रहे हैं तुम्हें? नेता? अच्छा, तो ये नेता और उसकी कुर्सी का मामला है, इसलिए आए हो तुम लोग यहाँ। ये नेता खुद इतने बुरे नहीं होते जितना उन्हें ये सीट बना देती है। इस सीट की चाह में अंधे होके ये नेता किसी को भी अपना दुश्मन समझ लेते हैं। उस पार्लियामेंट की कुर्सी तक पहुंचने में न जाने कितनी आंखों की नींद उड़ जाती है और कितनी आंखों को हमेशा के सुला दिया जाता है। ऐसे में इस कानून, इन नियमों और इनके परिणामों में न मान के क्या गलत करता हूं मैं? आप ही बताइए। तो तुम्हारी ये कविताएं लिख लेने से सब कुछ बदल जाएगा? तो क्या मैं भी आपकी तरह सब सहता रहूं? प्रतिकार अनय का हो सकता क्या उसे मौन हो सहने से? और काय के नेता, वसुधा का नेता कौन हुआ? तुलित यश नेता कौन हुआ? नव धर्म प्रणेता कौन हुआ? जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रह के काम किया। ये मारो इसे। सर लगता है तो बेहोश हो गया। अबे कैसे मारा तूने? मैं तो लाठी चला रहा था, मुझे क्या पता इतने में ही। अबे तो सर पे मारने किसने कहा था? ये तो खून निकल रहा है इसको। जा जाके एम्बुलेंस को कॉल कर। कर दिया साहब। साहब पर ये तो हिल भी नहीं रहा है। अबे मार तो नहीं डाला तूने इसे? नब्ज चेक कर। सर लगता है ये तो मर गया। अबे पीटने का था, मार डालने नहीं। अब नेताजी को क्या जवाब देंगे? ऊपर से ये इतना मशहूर है,
जनता में घसीट घसीट कर कोर्ट तक ले जाएगी। नौकरी तो जाएगी, हम भी नहीं बचेंगे। कुछ तो सोचो सर, मुझे अपनी नौकरी नहीं खोनी। तो मुझे कौन सी खोनी है? एक काम करते हैं, इसे खिड़की पर से फेंक देते हैं, कह देंगे इसने सुसाइड कर दिया। बढ़िया, उठा से। डंडा संभाल कर। साहब साहब, वो एम्बू, ये क्या कर रहे हैं आप लोग? क्या किया आपने मेरे साहब जी के साथ? मार दिया? अरे नहीं, मार दिया आप लोगों ने मेरे साहब जी को। इनके तो आगे पीछे रोने वाला भी कोई नहीं था। मैं लेके जाऊंगा तुम लोग को कोर्ट तक, बचोगे नहीं तुम लोग। मार डाला। एक सेकंड, क्या कहा तुमने? इसके आगे पीछे रोने वाला कोई नहीं था? नहीं, पर तुम्हारे तो था। सोच लो, अगर तुम ये कह देते हो कि ये इसने यहाँ से कूद कर जान दी, तो ये घर तुम्हारा भी हो सकता है। आगे कोई परेशानी नहीं होगी, तुम्हारे बीवी बच्चों को रहने के लिए अच्छा छत मिल जाएगा। कब तक गरीबी में जियोगे तुम? सोच लो, ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता। साहब आप तो बड़े अफसर हैं। अगर आप बोल रहे हैं जहीर साहब ने सुसाइड किया है, तो वो सुसाइड ही होगा। बस ये है। उसकी चिंता तुम मत करो। पाटिल, तुम एम्बुलेंस को बोलो, बॉडी उठा ले। साहब ये ईसा। घर, ये घर मिल जाएगा। मुकदमा नंबर 3218 स्टेट वर्सेस जहीर शुरू किया जाए। कार्यवाही शुरू की जाए। योर ऑनर, जहीर एक आम नागरिक था। वो सिर्फ लोगों से जुड़ी, समाज पे छाप छोड़ने वाली और कुर्सी पे बैठे हुए नेताओं पे सवाल उठाने वाली कविताएं लिखता था, जो आए दिन अखबारों में प्रकाशित होती थी। जनसंपर्क के कारण ही माय लॉर्ड, जनसंपर्क के कारण ही जहीर की लोकप्रियता बढ़ रही थी। यही एक कारण है कि दिल्ली में बैठे एक नेता को डर महसूस हुआ और उसने जहीर के घर पुलिस भेजी गिरफ्तारी के लिए। मेरे दोस्त यहाँ कोर्ट में मनगढ़ंत कहानियां बना रहे हैं, जिसकी कोई नींव ही नहीं है। जहीर के घर पुलिस को अपनी कार्यवाही में एक बॉम्ब मिलता है। ये कोई सामान्य बात तो नहीं है। मिस्टर सिंह, आप अपनी बारी का इंतजार करें। माय लॉर्ड, ये काफी असामान्य है कि जहीर के घर बना बनाया बॉम्ब मिलता है, पर ना ही बॉम्ब बनाने का सामान, ना ही कोई जरूरी कागज मिलते हैं, तो सिर्फ किताबें। मिस्टर सिंह, योर ऑनर, हम इस बात को नजरअंदाज नहीं कर सकते कि जहीर सरकार के खिलाफ अपनी कविताओं में क्या लिखता था। उसकी मानसिकता उसके शब्दों में साफ झलकती है। अपने आप को कवि कहने वाले के घर एक बॉम्ब का मिलना, ये कोई आम बात नहीं है। ना ही दिवाली आ रही है और ना ही ये लोग दिवाली मनाते होंगे। ऑर्डर ऑर्डर। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, यहाँ जहीर का धर्म बेवजह कैसे जोड़ा जा रहा है? फैक्ट ही बोल रहे हैं ना मिस्टर पाटिल, बोलने दीजिए। जिस तरह जहीर के एनआरकी की ख्याति हो रही थी, उसे दाल में कुछ तो काला लगता ही था। कोई संस्था या संगठन जरूर थी जो तालाब के सतह पे उसे सफेद कमल की तरह खिला रही थी, जिसके बारे में सबको पता चल रहा था। उसी संस्था या संगठन ने जहीर को बॉम्ब बनाने की सामग्री उपलब्ध कराई होगी, जिससे वो ना जाने कितने मासूमों के खून से अपने हाथ को रंगने वाला था। वो एक सफेद कमल नहीं, लाल खूनी कमल, रेड लोटस था वो। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, बॉम्ब कहाँ से आया है अब तक पता नहीं चला है। केस साफ है माय लॉर्ड। पुलिस जब उसके घर जाती है, वो डर सा जाता है। उसे पता चल जाता है कि पकड़े जाने के बाद पूछताछ में पुलिस किसी भी तरीके से वो संस्था या संगठन का नाम उसे निकलवा ही लेगी। वो भागने की कोशिश करता है, पर जब भागने का कोई रास्ता नहीं मिलता, वो खिड़की पे जाकर वहां से कूदकर सुसाइड कर लेता है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह कोई आतंकवादी पकड़े जाने के डर से करता है। That's it, my lord. मिस्टर पाटिल। माय लॉर्ड, जिस तरीके से जहीर को आतंकवादी साबित करने की कोशिश की जा रही है, मैं इस कोर्ट को जहीर के चरित्र के बारे में बताने के लिए और इस घटना के अकेले चश्मदीद गवाह
जहीर के रसोइये महाराज प्रभुदयाल जी को इस कटघरे में बुलाना चाहूंगा। महाराज प्रभुदयाल कटघरे में हाजिर हो। तो महाराज जी, जहीर के यहाँ कितने सालों से आप काम कर रहे थे? साहब, मैं बहुत ही बढ़िया खाना बनाता हूँ, मुझे नौकरी से कोई निकाल नहीं सकता। मैं पिछले 4 साल से जहीर साहब के यहाँ काम कर रहा था, मगर अफसोस अभी मैं बेरोजगार हूँ। अगर आप में से किसी को महाराज की जरूरत है तो मुझे बताइएगा, मैं पूरे 1 महीने का फ्री ट्रायल भी देता हूँ। आपसे जितना पूछा जाए उतना ही जवाब दें। 4 साल? माय लॉर्ड, 4 साल? 4 साल में इन महाराज प्रभुदयाल को जहीर के किसी भी असामाजिक तत्व से संबंध होने का शक नहीं हुआ, वरना वो अब तक काम नहीं कर रहे होते। महाराज जी, आप जहीर के मौत के वक्त क्या कर रहे थे? क्या हुआ उस घटने के वक्त? क्या हुआ एग्जैक्टली वहां पर, आप बताइए महाराज जी। क्लाइंट को इंटिमिडेट करने से अच्छा मेरे लॉयड पार्टनर अगर उन्हें गलत साबित करे तो बेहतर होगा। बताइए महाराज जी, क्या जहीर सुसाइड कर सकता है? क्या पुलिस ने उसे धक्का दिया? क्या हुआ था? साहब, वो सुसाइड ही था। पुलिस को अपने घर पर देखकर जहीर साहब एकदम घबरा गए, उनके चेहरे का रंग सफेद पड़ गया। वो अपने कारनामे छुपाने के लिए खिड़की से कूद गए, मगर अफसोस कूदते समय उनकी मौत हो गई। महाराज जी, सच बोलिए, घबराइए मत। साहब, यही सच है, यही सच है। मिस्टर पाटिल, आपको कुछ पूछना हो? आरएस में मिस्टर सिंह, प्रभुदयाल जी की गवाही के बाद ये केस पानी की तरह साफ हो जाता है कि जहीर एक मुजरिम था और उसने सुसाइड किया है। मैं अदालत से दरख्वास्त करता हूं कि कोर्ट का और समय जाया ना करते हुए मेरे क्लाइंट इंस्पेक्टर शिवम कुमार को बाइज्जत इस केस से रिहा किया जाए। कोर्ट दोनों पक्षों की दलील, तमाम दस्तावेज और गवाहों की बयानात के आधार पर इस नतीजे पर पहुंची है कि जहीर ने खिड़की से कूदकर खुदकुशी की। कोर्ट यह फैसला सुनाती है कि इंस्पेक्टर शिवम कुमार को बाइज्जत बरी किया जाए और सस्पेंशन खारिज किया जाए। द कोर्ट इज adjourned. नमस्कार नेताजी, क्या आप कोर्ट के फैसले से सहमत है? जी, माननीय उच्च न्यायालय ने अपना फैसला सुना दिया है और यह साबित हो चुका है कि जहीर एक आतंकवादी था और राज खुलने के डर से उसने सुसाइड कर ली। पर ये कहाँ साबित हुआ कि जहीर आतंकवादी था? आप ये कैसे कह सकते हैं? ये सब पे हम कुछ नहीं बोलते, सच्चाई भी सामने आ ही जाएगी। पर हाँ, हम जनता से एक अपील करना चाहेंगे कि वे अपने आदर्श सोच समझ कर चुने। जहीर जैसे कई इन्फ्लुएंसर हैं इस समाज में जिनकी जड़ें जिन नदियों से सींची जा रही है हमें नहीं पता। उनका पानी जमुना से आ रहा है या झेलम से। अपने आदर्श उन्हीं को बनाएं जिनकी विश्वसनीयता पीढ़ियों के काम से साबित हुई है। अपना ध्यान रखिए। जय हिंद। यहाँ कुछ समझ नहीं आ रहा और साथ ही कोर्ट का इतना जल्दी फैसला, लगता है पूरा सच सामने नहीं आया है। पर सच हम जान के रहेंगे, हम लाएंगे आपके लिए सच। तो आइए चलते हैं पुलिस चौकी में। अगर इस सुसाइड में ये मर्डर का एंगल ना उठता तो मर्डर ट्रायंगल नहीं बनता। आज तो बार बार बचे हैं। अरे तो अगर ऐसा होता तो उसे एक्सीडेंट करार देते। अरे आप सोचे नहीं भैया, समझे नहीं आप। एक्सीडेंट होता तो आपको बचाना चाहिए था और सुसाइड था तो खैर छोड़िए सब। साहब तैयार हो जाइए, वो नेशनल प्रेस से रिपोर्टर आ रहे हैं। सब मेरी हाँ में हाँ मिला दी हुआ है। नमस्कार, हम आ गए पुलिस चौकी जहाँ बैठे हैं डिफेंस के लॉयर, केस से जुड़े इंस्पेक्टर और उनके साथ ही कांस्टेबल। ये लाइव है, फोटो अच्छी आ रही है।
कमाल है। हम जानना चाहेंगे कि भैया रिपोर्टर साहब, कैमरा लाइव से हटाकर बैठ जाइए। पहले चर्चा कर लेते हैं, फिर इंटरव्यू ले लेना। वैसे भी जब से इस केस को अपने हाथ में लिया है, फेमस तो बहुत हो गया हूं मैं। मैं जानना चाहूंगा कि ये सुसाइड था या मर्डर। ये एक एक्सीडेंटल सुसाइड था। वह मरना नहीं चाहता था, पर भागने का रास्ता भी तो नहीं था। पुलिस वहां आती है, वो डर जाता है और खिड़की से कूद जाता है। क्योंकि उसने सब कुछ खुद किया, इसलिए सुसाइड। क्या बनाया है? क्राइम सीन का इंटरप्रिटेशन बनाया है। हाँ, एक्सीडेंटल सुसाइड। क्राइम लॉजिक से एक्सीडेंट, कोड लॉजिक से सुसाइड। अच्छा, इसका मतलब यह सब घबराहट में हुआ, और वो भी पुलिस के सामने। हाँ, घबराहट में। भाई जिसके पास बॉम्ब हो वो पुलिस से तो घबराएगा ही, और पुलिस वहां आती है तभी तो यह घटना होती है। पुलिस वहां आई और वह डर के कूद गया। पर जब पुलिस वहां आई थी तो फिर एम्बुलेंस को फोन 5 मिनट पहले कैसे लगा? कैसे एम्बुलेंस एनआरके जहीर की मौत के पहले ही वहां मौजूद थी? कभी कभी अनहोनी का अंदेशा होने के कारण हम पहले ही एम्बुलेंस को कॉल कर देते हैं। और हो सकता है कि एम्बुलेंस वाले की घड़ी 10 मिनट पीछे चल रही हो, इसलिए वो जल्दी आ गया। भाई भारत एक संवैधानिक राष्ट्र है, यहाँ किसी को भी अपने घड़ी का समय 10 मिनट आगे या पीछे रखने का पूर्ण अधिकार है। बिल्कुल अधिकार है। हमने आज तक किसी को भी घड़ी में गलत समय दिखाने के कारण गिरफ्तार नहीं किया। पर अब मैं ये जानना चाहूंगा कि जब पुलिस को अनहोनी का अंदेशा पहले ही हो गया था, तो फिर उन्होंने जहीर को बचाने की कोशिश क्यों नहीं की? क्यों ये नहीं चाहते थे कि जहीर बच जाए और इस असामाजिक तांत्रिक संस्था की जानकारी मिल सके? अरे किए थे कोशिश, करे थे प्रयास। अरे इंस्पेक्टर साहब खुद गए थे और उसका जूता पकड़ लिया, पर अफसोस जूता बड़ा पैर छोटा निकला। जूता हाथ में आ गया और वो हाथ से निकल गया। फिर क्या मैं एक बार एफआईआर की कॉपी देख सकता हूँ? जी। अच्छा, इसका मतलब जहीर के 3 पैर थे, क्योंकि रिपोर्ट के मुताबिक जो शव मिला उसके तो दोनों पैरों में जूते थे। वो आप गलत समझ रहे हैं। वो क्या है कि एक जूते में वो शव अच्छा नहीं लग रहा था, तो हमने इंसानियत के नाते उसको दूसरा जूता भी पहना दिया। भलाई का तो जवान ही नहीं रहा। फिर मैं आपकी दलीलें तो आपस में उलझती जा रही है, पर मैं जानना चाहूंगा कि आपको कैसे पता कि वो बम जहीर का ही है? किसी और कारण से भी तो जहीर के घर मिला हो सकता है, जिसके बारे में जहीर को ही ना पता हो। अब साइंस बहुत तरक्की कर चुकी है, हम बॉम्ब देख के ही बता देते हैं कि वो किसने बनाया हो। और देखिए वो जो बॉम्ब बनाया था वो बहुत ही अनलॉफुल तरीके से बनाया था, बाकी टाइम बॉम्ब से बिल्कुल अलग। कोई भी तार कहीं भी जुड़ा हुआ था। इतना केओटिक ऑर्डर ऑफ वायर्स, वो भी एक बॉम्ब में। एक ऐसा बंदा ला सकता है जो खुद लॉ में ना मानता हो, और हमारी नजर में ऐसा ही बंदा है, एनार्किस्ट जहीर। उस वही है बॉम्ब का मालिक। फिर क्या मैं एक बार बॉम्ब देख सकता हूँ? हिलना मत, नहीं तो तुम सारे के सारे मारे जाओगे। सब सच बता दो मुझे। इसके हाथ में बंदूक कैसे? कोई सच बताओ इसे। मैं बताता हूँ। हम नेताजी के कहने पे गए थे, उसे पकड़ने का बस, उसके पकड़ने का ख्याल था बस, पर वो अपना गुनाह कबूल ही नहीं कर रहा था। तो हमने मार पीट कर समझाने की कोशिश की, पर वो कमबख्त उसी में मर गया। हमने सोचा उसे खिड़की पर से फेंक देते, कह देंगे कि उसने सुसाइड कर लिया। बस इतना ही सच है। एक बेकसूर को मारकर उसे फंसाते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? तुम सब तो मरने के लायक हो। नहीं, मेरे छोटे छोटे बीवी बच्चे। अरे बीवी बच्चे तो मेरे भी है, गलती इंस्पेक्टर साहब की है, हमको छोड़ दो। मैं तो लॉ में मानता हूँ, मैं खुद एनार्किस्ट नहीं हूँ। पर वैसे भी ये सब रिकॉर्ड हो चुका है, अब तो
तो तुम्हारी सजा कोर्ट में होगा, तुम्हारा फैसला कोर्ट में किया जाएगा। फैसला हम ही किए देते हैं। अब इसके लिए भी कहानी बनानी पड़ेगी। बना देंगे। और इसका क्या करना है? इसके आगे पीछे कोई था? नहीं। पर तुम्हारे तो होगा।